तो ये वीडियो मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पर बनाया है, जो लोग मुझसे पूछ रहे थे और डीएम कर रहे थे, मुझे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि मैम स्क्रीन टाइम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हमारे साथ साथ हमारी फैमिली मेम्बर्स का भी बढ़ गया है, और अगर आप पेरेंट हैं तो बच्चों का भी बढ़ गया है, तो इसको कैसे कम कर सकते हैं और इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो बस ये वीडियो हाजिर है। तो इसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि स्क्रीन टाइम के, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसके क्या क्या रियल लाइफ डिसएडवांटेजेस होते हैं जो कोई आपको नहीं बताता। तो हाय, मेरा नाम है आरजे नैनी और मैं आपको आरजे नैनी के नाम से ही सोशल मीडिया पर हर जगह दिखाई देती हूँ। आपके लिए मोटिवेशनल कंटेंट क्रिएट करती हूँ, साथ ही साथ रिलेशनशिप एडवाइस देती हूँ। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स शेयर करती हूँ जिनसे आप लाइफ में कुछ सीख सकते हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो भी कुछ ऐसा ही है। तो आई होप इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, किस बात का इंतज़ार कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्क्रीन टाइम बढ़ क्यों रहा है। मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि हमको ना दिन दिन भर स्क्रीन पर बिताना पड़ रहा है। ऐसा क्या ज़रूरत आन पड़ी है हमारी ज़िंदगी में कि हमारे हाथ से ये जो छोटी सी स्क्रीन है, छोटा सा फ़ोन है जो ऑलवेज़ हमारे हाथ में रहता है, वो हमसे छोड़ा नहीं जा रहा है। देखिए, इसका सबसे पहला रीज़न ये है कि कंटेंट कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना, इसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर एक्सेस नहीं चाहिए। आप कहीं पर भी दुनिया में बैठकर जस्ट देख सकते हैं, कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं जितना भी चाहें। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कंटेंट क्रिएट करना गलत है, कंटेंट कंज्यूम करना गलत है, बट गलत है तो इसे लगातार लिमिटलेस कंज्यूम करना। बिकॉज इससे बनाने वाले को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, देखने वाले को बहुत भारी भारी नुकसान हो रहे हैं। और जो अभी पॉइंट्स मैं मेंशन करने वाली हूँ, हो सकता है कि उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स से आप रिलेट भी करें। तो सबसे पहला पॉइंट जो स्क्रीन टाइम बढ़ने से हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुका है, वो है स्लीप डिस्टर्बेंस। कई बार ऐसा लगता है ना, रात में नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, एंजाइटी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नींद क्यों नहीं आ रही है, बट नहीं आ रही है। और उसके बाद आप क्या करते हैं, आपके पास एक ही सॉल्यूशन होता है, अपना फ़ोन उठाया, फ़ोन चलाने लग गए, स्क्रॉल करने लग गए। घर में सब सो गए, आप कहीं किसी कोने में बैठकर वेब सीरीज़ देख रहे हो, कोई पिक्चर देख रहे हो, मतलब कुछ भी कर रहे हो। इससे क्या हो रहा है, आपका स्क्रीन टाइम तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ जो नींद आपको नहीं आ रही थी, उस नींद ना आने पर आपने और तड़का लगाया और उस नींद को बाय बाय कह दिया। तो अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स ये बात कह रहे हैं, बहुत टाइम से कह रहे हैं कि आपको ना सोने से ऑलमोस्ट 1 घंटे पहले, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आधे घंटे पहले फ़ोन से दूरी बनानी है। मतलब इस पर ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप सोने जाओगे, जो भी चीज़ें आपने कंज्यूम करी वो कंटिन्यूसली आपके दिमाग में चलेंगी और उसके बाद आप अच्छी नींद नहीं ले पाओगे। और ये तो आपको पता है कि अच्छी नींद जब नहीं होती है और नींद पूरी नहीं होती है, तो सुबह उठकर ना तो किसी काम में मन लगता है, ना ही कुछ अच्छा लगता है, और ना ही ऑफिस जाने का मन होता है। तो मेरे हिसाब से जब मैंने आपको इतने अच्छे से ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया है, तो आगे से अब अपनी स्लीप को डिस्टर्ब नहीं करोगे और स्क्रीन टाइम को कम करने की कोशिश करोगे। तो चलिए सेकंड पॉइंट पर आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप आप इस बात से ज़रूर रिलेट कर पाएंगे। स्क्रीन टाइम बढ़ने का जो मेजर नुकसान हो रहा है, वो आपकी फिजिकल हेल्थ को भी हो रहा है। अब आप बोलोगे वो कैसे, फ़ोन चलाने से हमारी फिजिकल हेल्थ कैसे ख़राब हो रही है? देखो मैं बताती हूँ। आप फ़ोन कैसे चलाते हो? कई बार तो आप बैठकर चलाते हो, कुर्सी पर कैसे भी बैठे रहते हो और फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हो। आपको ये ध्यान नहीं रहता कि आप किस पोस्चर में बैठे हो। सेकेंड चीज़, जब आप बिस्तर पर लेटते हो, कैसे भी लेट जाते हो और फ़ोन चलाने लगते हो, आप भूल जाते हो कि आपकी बैक पर कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है और आपका जो बॉडी पोस्चर है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इससे डायरेक्टली जो आपकी फिजिकल हेल्थ है ना, वो इम्पैक्ट हो रही है। और फिर आगे चल के आपको ऐसा लगता है कि आपकी बैक में पेन हो रहा है, आपको लगता है कि शायद आपके सोने की पोजीशन जो है वो सही नहीं थी और आप सारा दोष इसको दे देते हो। बट सही मायनों में जब आपका स्क्रीन टाइम बढ़ता है ना, तो आपकी फिजिकल हेल्थ ख़राब होती है, आपका बॉडी पोस्चर ख़राब होता है। हमें हर कोई बताता है कि फ़ोन ज़्यादा चलाने से या स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ने से हमारी आँखों पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन हमें ज़्यादा लोग ये नहीं बताते कि हमारी ओवरऑल फिजिकल हेल्थ पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और हम तो चलो ठीक है, एडल्ट हैं, छोटे छोटे बच्चे जो पूरे पूरे दिन किसी भी चेयर पर कैसे भी बैठकर, बेड पर कैसे भी लेटकर घंटों घंटों फ़ोन चलाते रहते हैं। तो अगर एज अ पेरेंट आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो बच्चों को कौन समझाएगा। तो आई होप इसके बारे में आप अपने बच्चों को भी समझाएंगे, जो मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ। थर्ड पॉइंट, जो कि मेरा फेवरेट पॉइंट है, बिकॉज मैं आजकल बहुत ज़्यादा
देख रही हूँ लोगों को ये चीज़ फेस करते हुए, और उम्मीद है कि आपने भी ऐसा कुछ अपने आसपास ज़रूर देखा होगा, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। और ये चीज़ें हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, आपको बहुत टेंशन फील होती है, आपको ऐसा लगता है कि आप दुनिया में बहुत अकेले हो, आपका कोई भी नहीं है। कभी आपने सोचने की कोशिश करी है कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? देखो, मैं नहीं कहती कि इन सारी चीज़ों का एक ही रीज़न है, बट इन सारी चीज़ों का एक बहुत मेजर रीज़न है, वो है स्क्रीन टाइम का बढ़ जाना। अब क्या होता है कि आपने ना अपनी सोशल लाइफ जो थी, पहले आप लोगों से मिलते थे, बात करते थे, बाहर जाते थे, उसको बहुत लिमिट कर लिया। आप सोचते हो कि यार बाहर जाके क्या मिलना, फ़ोन पे बात कर लेंगे। आप सोचते हो यार मतलब क्या करेंगे उससे, घंटों बैठकर बात कर उसे मैसेज कर देते हैं, हैप्पी बर्थडे का आपने मैसेज कर दिया। पहले आप मिलते थे, सोशल होते थे लोगों से ज़्यादा, तो वो जो एक कनेक्शन है ना, वो बहुत अलग हुआ करता था, जिसके कारण आप लोनली नहीं फील करते थे, आपके कनेक्शंस बहुत अलग हुआ करते थे। लेकिन अब आपने खुद ने अपने सोशल लाइफ को बहुत ज़्यादा लिमिट कर दिया है। एंड सेकेंड चीज़, जो हम डिप्रेशन फील करते हैं, कई बार हमें लगता है कि बहुत एंजाइटी हो रही है और समझ नहीं आता कि ये सब कुछ आ कहाँ से रहा है लाइफ में, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि रीज़न क्या है। देखो, इसका बहुत मेजर रीज़न है कि सोशल मीडिया पर हम हर तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। जैसे कि पहले नहीं होता था ऐसा कि लोग अपनी पूरी की पूरी लाइफ सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं, लेकिन आजकल ऐसा होने लग गया है। और मैं नहीं कहती गलत है, क्योंकि वो उनकी चॉइस है, उनको अच्छा लग रहा है, वो कंफर्टेबल है दिखाने में। तो वो ये भी दिखा रहे हैं कि वो कहाँ पर घूम रहे हैं, वो ये भी दिखा रहे हैं कि उन्होंने कौन सी कार खरीदी है, वो ये भी दिखा रहे हैं कि उन्होंने कौन सा फ़ोन खरीदा, वो ये भी दिखा रहे हैं कि न्यू ईयर पे कहाँ पार्टी कर रहे हैं। मतलब ईच एंड एवरीथिंग दे आर शोइंग ऑन सोशल मीडिया। सो इससे क्या हो रहा है, डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है हमारे दिमाग पर। हम ये सोचते हैं कि यार ये तो मालदीव्स जा रहा है और हम ऋषिकेश तक नहीं जा पा रहे। ये तो आईफोन का नया जो फ़ोन आया है, लॉन्च हुआ है, वो परचेस कर रहा है और हम एक साधारण फ़ोन नहीं खरीद पा रहे। मतलब ये जो कंपैरिजन है ना, वो ना चाहते हुए भी हम करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और हम ये बात भूल जाते हैं जाने अनजाने में कि उसकी लाइफ बहुत अलग है, हमारी लाइफ बहुत अलग है। वो बहुत अलग इंसान है, बहुत अलग तरह की ज़िंदगी जीता है, और हम बहुत अलग तरह की ज़िंदगी जीते हैं। और इस कंपैरिजन के चक्कर में हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमें लगता है कि यार शायद लाइफ में ना हम कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, कि वो जो कर रहा है वो हम नहीं कर पा रहे हैं। लाइफ में ना मैं कुछ अचीव नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज़ मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, उतना कैपेबल नहीं हूँ जितना कि सोशल मीडिया पर जो इंसान मुझे दिख रहा है वो है। और इससे जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, कि हमारे रिलेशनशिप पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। बिकॉज़ आजकल ना कपल क्रिएटर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जो अपनी सारी लाइफ को सोशलाइज़ करते हैं। सोशल मीडिया पर वो ये दिखाते हैं कि एनिवर्सरी पर उन्होंने क्या गिफ्ट एक दूसरे को दिया, कहाँ पर वो घूमने के लिए गए, क्या सरप्राइज़ दिया, कैसे एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं। तो देखो, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो जा ही रहा है कि नई चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं, ज़माना चेंज हो रहा है, अब दोनों बहुत इक्वली चीज़ें करते हैं। लेकिन इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ये है कि आप कंपेयर करने लग गए हो कि आपका पार्टनर तो आपसे लड़ाई कर रहा है और वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बड़े प्यार से बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें डायरेक्ट कंपेयर आप करने लग रहे हो, और उसके कारण टेंशन बढ़ रही है। आपको जो मिल रहा है आप खुशी नहीं हो उससे, आप सीधे सीधे बस उससे कंपेयर करो कि मुझे वो नहीं मिल रहा है। समझ रहे हो? तो ये सब स्क्रीन टाइम बढ़ने के कारण हो रहा है, और उसका एक ही सॉल्यूशन है, अपने स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा लिमिट करो। जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हो, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, कोई वीडियो देख लिया, मेरी वीडियो देख लिया, बिकॉज मैं अच्छी बातें बताती हूँ। और इसके अलावा कोई एक्टिविटी कर ली, किसी से बात कर ली। ज़रूरी नहीं है कि नींद नहीं आ रही, कुछ भी काम नहीं है तो बस स्क्रॉल करने लग जाओ। जो फोर्थ पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई सारे बच्चों के, स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आते हैं, डीएम्स आते हैं, वो मुझसे ये पूछते हैं कि मैम स्टडीज़ में फोकस नहीं हो पा रहा है, कैसे हम ज़्यादा फोकस करें जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई और प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसका भी एक जो मेजर रीज़न है ना, वो ये है कि आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखो, आजकल हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, एक्सेस है कि वो कुछ भी कंज्यूम कर सकते हैं, और स्टडीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए होता है। हमें याद है बचपन से लेकर हमें यही सिखाया गया था कि यार जब पढ़ाई आप कर रहे हो ना तो घर में टीवी चलाई जाएगी, ना आपको फ़ोन दिया जाएगा, जो पहले जो भी फ़ोन हुआ करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपके पास फुल टाइम एक्सेस है। आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, आपने फ़ोन चला लिया, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपने गूगल कर लिया, और इस चीज़ से डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है, इस चीज़ से आपका फोकस बिगड़ता है और डायरेक्ट असर पड़ता है आपके एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स पर। तो अगर आप अपना स्क्रीन टाइम लिमिट कर देते हो, और अगर आप स्टूडेंट हो
तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे अगर आप ये प्रैक्टिस करना शुरू करते हो। और मुझे लगता है कि आपका जो फोकस है, जो आपको लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो गया है, वो भी बढ़ जाएगा। फिफ्थ और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिससे हम सब करेंगे रिलेट, और वो ये है कि आजकल हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट के माध्यम से जितनी कि हमें लाइफ में ज़रूरत नहीं है। आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे ही हम सुबह उठते हैं, अपना फ़ोन खोलते हैं, हम देखते हैं कि कोई मालदीव्स जा रहा है, कोई सुपरमार्केट से सामान खरीद रहा है, कोई बता रहा है कि कहाँ पर कितनी सेल लगी है, दिल्ली में कौन से बाज़ार में कौन सा सामान सस्ता मिल रहा है, कोई बहुत ही नीडी लोगों की मदद कर रहा है, कोई टेक गैजेट्स की बारे में बता रहा है। और हमारा जो ब्रेन है वो ऐसा हो जाता है कि भाई मैं क्या क्या समझूं, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास आती जा रही है, जबकि आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन की एक साथ ज़रूरत नहीं है। आदमी का एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट होता है जिसकी वो बात करना चाहता है, जिसकी वो वीडियोस देखना चाहता है। बट अब क्या हो गया है कि आपका इंटरेस्ट हो या नहीं हो, आपके सामने आ गया कोई वीडियो तो आप देख लेते हो और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है। अब आप कंफ्यूज हो गए हो कि वो सही कह रहा था, वो सही कह रहा था, वो सही कह रहा था या कौन सही कह रहा था। तो ये सब हो रहा है इसलिए क्योंकि आपने कोई लिमिट ही नहीं रखी है। आपको जो मिल रहा है सोशल मीडिया पर आप कंज्यूम करते जा रहे हो। तो देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अपने स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा लिमिट करने का ट्राई करो। आई नो ये बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम डेली का कंजप्शन बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, बट स्टिल आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको सारे डिसएडवांटेजेस बता दिए हैं। कोशिश करो कि जब भी आपको मन कर रहा है ना कि आपको फ़ोन चलाना है, आप थोड़ा बाहर जाकर घूमाओ। जब भी आपको मन कर रहा है कि आपको फ़ोन चलाना है, आप अपने घर वालों से थोड़ी बात कर लो। जब भी आपको मन कर रहा है कि आपको फ़ोन चलाना है, आप जाकर कोई बुक पढ़ लो, गाने सुन लो, रेडियो सुन लो, कुछ भी आप कर सकते हो। ऑप्शंस आपके पास भरमार हैं, बट आप चूज़ करते हो स्क्रीन देखना। सो ये आपकी चॉइस होती है। और ऐसे में क्या होता है कि धीरे धीरे ये एडिक्शन बन जाता है, और एडिक्शन आपको पता है कि कितना ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारी हेल्थ के लिए, चाहे वो कोई भी हो। तो बस आपने ना छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, ट्राई करना है, और ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, इनसे तो आप बच ही सकते हो, साथ ही साथ एक हैप्पी लाइफ जी सकते हो। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बिकॉज मैंने बहुत सारा एफर्ट्स लगा के इस वीडियो को बनाया, सारी कुछ रिसर्च करके। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपने घर में, अपने फैमिली में, बिकॉज ये मैसेज सब तक पहुंचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी एज ग्रुप हो, सब लोग आजकल बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे टाइम बिताते हैं। तो सबके साथ ये शेयर करें, और कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।